यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद को लेकर अब एक मुस्लिम देश ने ऐसा बयान दिया है जिससे इजराइल की परेशानी बढ़ सकती है। न सिर्फ परेशानी बढ़ सकती है बल्कि मजहब के नाम पर फिर से कोई जंग हो सकती है। दरअसल यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद को लेकर हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से इजराइल को कड़ी चेतावनी दी। उनका कहना है कि अल-अक्सा मस्जिद परिसर में इजरायली दखलंदाजी एक खतरनाक कदम है जो आगे चलकर मुसलमानों की बड़ी जंग का कारण बन सकती है और उस युद्ध को रोक पाना किसी भी देश के बस में नहीं होगा। अल-अक्सा मस्जिद की देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी 1967 से जॉर्डन की शाही हुकूमत के पास है। जॉर्डन न सिर्फ मस्जिद का संरक्षक है बल्कि किंग अब्दुल्ला खुद पैगंबर मोहम्मद साहब के वंश से आते हैं। यही वजह है कि उनका बयान मुस्लिम दुनिया में बेहद अहम माना जा रहा है। किंग अब्दुल्ला ने कहा कि यरूशलेम के मुस्लिम और ईसाई पवित्र स्थलों में जबरन घुसकर इबादत करने की कोशिश की जाती है। हाल ही में इजरायली मंत्री इतामार बेन-गुवीर कई बार नियमों का उल्लंघन करते हुए अल-अक्सा मस्जिद परिसर में पहुंचे और वहां प्रार्थना की। समझौते के तहत यहूदियों को परिसर में सीमित रूप से प्रवेश की इजाजत है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई माहौल को भड़काने वाली है। किंग अब्दुल्ला ने आगे कहा, ठोस कार्रवाई के बिना हम कब तक लगातार निंदा से संतुष्ट रहेंगे। जब फिलिस्तीनी इजराइल संघर्ष की बात आती है तो ऐसा लगता है कि सत्ता के गलियारों में जो कुछ घटित होता है वह सिद्धांत है, जमीनी स्तर पर संघर्ष और पीड़ा ही वास्तविकता है। किंग अब्दुल्ला ने इजरायली हमलों को लेकर कहा कि 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, 50,000 बच्चे घायल या मारे गए हैं। मीलों तक जला हुआ मलबा है। मोहल्ले, अस्पताल, स्कूल, खेत, यहाँ तक कि मस्जिदें और चर्च भी खंडहर में तब्दील हो गई हैं। व्यापक भुखमरी है और जो हम देख रहे हैं वह सिर्फ एक झलक है, क्योंकि हमारे आधुनिक इतिहास में कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लेंस जमीनी हकीकत को इस तरह से कैद करने से नहीं रोके गए। इसके अलावा मौजूदा इजरायली सरकार का तथाकथित ग्रेटर इजराइल का भड़काऊ आह्वान केवल अपने पड़ोसियों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खुलेआम उल्लंघन के जरिए ही साकार हो सकता है और इसमें कुछ भी महान नहीं है। मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ कि अगर किसी अरब नेता ने ऐसा ही अपमानजनक आह्वान किया होता तो क्या उसे भी वैश्विक उदासीनता का सामना करना पड़ता। अगर अल-अक्सा मस्जिद की बात करें तो अल-अक्सा मस्जिद यरूशलेम में स्थित है, जो दुनिया के सबसे पुराने नगरों में से एक है। मस्जिद का परिसर लगभग 35 एकड़ में फैला हुआ है। इसे पैगंबर मोहम्मद के साथ ही खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब ने बनवाया था। ये सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की आस्था का केंद्र है। इस्लाम में इसे सबसे दूर की मस्जिद या बैतुल मुकद्दस कहा जाता है। अल-अक्सा मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। मुस्लिम मान्यता के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने यहीं से जन्नत की यात्रा शुरू की थी। अब देखना होगा कि इस मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद कब खत्म होगा। क्या यूएन में दिया गया भाषण कहीं इजराइल के लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।